सो हेलो एंड नमस्ते एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का आज की इस न्यू फ्रेश वीडियो में। मेरा नाम है ऋतुराज सिंह। बहुत दिनों से बहुत सारे बच्चों का कहीं न कहीं गुस्सा भी हो रहे थे कि सर हमारा वेटनरी या फिर वीसीआई काउंसलिंग, नीट काउंसलिंग पे क्यों वीडियो नहीं आ रहा है और हमारा रिजल्ट भी फिर से रिपब्लिश हुआ है, तो उसके बाद आखिर हमारा कट ऑफ क्या जा सकता है, कहाँ रैंक तक मेरा रहेगा, तो मुझे अप्रोच करना चाहिए काउंसलिंग में। और साथ में और भी क्या हमारी काउंसलिंग स्टार्ट हुई नहीं हुई, साथ में और भी कुछ यहाँ पे काउंसलिंग के रिगार्डिंग हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं, अगर आपको वीडियो देखने के बाद अच्छा लगे तो आप लाइक कर सकते हैं, अच्छा नहीं लगे तो आप वीडियो को डिसलाइक कर सकते हैं। साथ में आप हमारा स्टूडेंट्स बस टेलीग्राम चैनल, जहाँ पे ऑलरेडी 8,000 से ज़्यादा लोग हो चुके हैं, तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले अगर यहाँ पे मैं आपको बताऊँ तो अभी जो आपका नीट का रिजल्ट आया कुछ दिनों पहले, उसके बाद से जैसा कि आप सभी लोग को ये चीज़ पता भी होगा, हालांकि ये चीज़ मुझे पहले से पता थी बट मैं कभी बताया नहीं। बहुत सारे लोग उदास भी रहते थे, गुस्सा भी करते थे कि सर आप नीट स्कैम ये सब चीज़ों पे, पेपर लीक पे क्यों वीडियो नहीं बना रहे हो। तो यार देखो, सिंपल सी बात है, हो सकता है आप इस फील्ड या फिर एनटीए के चालों से वाकिफ़ नहीं होंगे। मुझे तो यहाँ पे यूट्यूब पे इस 5वें साल में एंट्री हो चुका है और मैं खुद एक IIT जेईई एस्पिरेंट रह चुका हूँ। कोटा से जेईई एडवांस का मैंने प्रिपरेशन किया था, एग्ज़ाम भी दिया था। तो वो चीज़ें मैं बहुत दिनों से देख रहा हूँ और बहुत चीज़ों को यार हमें चीज़ें पता होती है, एक्सपीरियंस होता है, तो वो चीज़ों पे यार हमें पता होता है। बट हो सकता है आप में से चीज़ों को पता नहीं रहता है। बहुत सारे लोग चीज़ें बताते रहते हैं, सिंपैथी गेन करते हैं, व्यूज़ लेते हैं फालतू का, एंड अल्टीमेट रिजल्ट यार पता होता है, क्योंकि इतने लाख बच्चों का फिर से एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना पॉसिबल प्रैक्टिकली नहीं हो पाता है। चलिए आगे बात करते हैं अपने मेन पॉइंट पे। देखो, वेटनरी की अगर मैं काउंसलिंग की बात करूँ, वीसीआई की, तो ये काउंसलिंग जैसे आपको पता होगा, अभी नीट की MBBS काउंसलिंग आपकी 14 तारीख से आपकी स्टार्ट होने वाली है, जो कि आपका MCC कंडक्ट करवाएगा ऑल इंडिया कोटे के लिए। उसमें आपका BDS BSc नर्सिंग भी इंक्लूडेड होते हैं। बाकी और भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जहाँ पे 100% सीट्स होता है, बाकी स्टेट कोटा में आपका 85% सीटें जा रही होती हैं। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ VCI का, तो लास्ट ईयर का पहले क्लोजिंग रैंक आपको मैं बता देता हूँ जो ऑफिशियल था, और इस ईयर का कहाँ तक है। जैसे काफ़ी सारे बच्चे पूछते रहते हैं, हर किसी का रिप्लाई यार देखो पॉसिबल नहीं हो पाता है, बहुत सारे बच्चों के ऐसे DMs में पड़े रह जाते हैं। तो वो चीज़ों पे मैं आपको बताऊंगा आगे। पर्सनल काउंसलिंग का जो भी हमारा सेशन स्टार्ट होगा उसके बारे में भी बताऊंगा, क्योंकि अब टाइम नहीं है। अब अगर आप लेट करेंगे तो आपका ही घाटा रहेगा। और भी चीज़ों के बारे में लास्ट ईयर अगर मैं आपको बताऊँ तो कितना क्लोजिंग रैंक गया हुआ था लास्ट राउंड तक VCI के थ्रू, ये ऑल इंडिया कोटे। अगर आप स्टेट के थ्रू जाते हो या फिर बहुत सारी जैसे यूनिवर्सिटी होती हैं खुद का एग्ज़ाम लेती हैं, जैसे पंतनगर यूनिवर्सिटी का भी चल रहा है काउंसलिंग, तो जो बच्चा एग्ज़ाम दिया रहता है बस वही अप्लाई कर पाता है। इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे जो स्टेट लेवल काउंसलिंग होती हैं, या फिर मैं बात करूँ यूनिवर्सिटी बहुत सारी होती हैं जो नीट के रैंक के बेसिस पे वो अपनी काउंसलिंग सेपरेट करवाती हैं। 85% जो सीटें होती हैं, जैसे कि आपका राजवासु हुआ, TNAU अगर मैं बात करूँ तमिलनाडु का, इसके साथ साथ OUAT का एग्ज़ाम होता है, वहाँ पे बहुत जगह नीट के थ्रू ले रहे होते हैं। BHU में आपका नीट के थ्रू ले रहे होते हैं। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ राजस्थान का, तो वहाँ पे भी आपका नीट के थ्रू ले रहे होते हैं। इसके साथ साथ अगर आप IVRI बरेली का बात करें तो वहाँ पे भी नीट के थ्रू ले रहे होते हैं। इसके बाद मथुरा है। तो ऐसे बहुत सारे आपको कॉलेज, यूनिवर्सिटी और स्टेट लेवल पर आपको दिख जाएंगे। मध्य प्रदेश में है, उसमें भी नीट के थ्रू ले रहे होते हैं। तो उसी के बेसिस पे आपका होता है। तो अगर जैसे कि आपको क्या करना है, अगर आप जो भी स्टेट से बिलोंग करते हैं वहाँ पे आप जाके अपडेट लेते रहिए, वेबसाइट को रेगुलरली, ऑफिशियल वेबसाइट को चेक करते रहिए। और इसके साथ साथ मैं आपको भी बता दूं, जो VCI का था उसमें ऑल इंडिया में 15% जो सीटें होती हैं उसके लिए होता है। तो जो जनरल की लास्ट ईयर की क्लोजिंग रैंक थी वो था 1,28,000। अब इस देखो, बहुत सारे बच्चा आता है पूछता है कि सर मेरा 1,45,000 रैंक है, मुझे कॉलेज मिलेगा या फिर नहीं। अब जब आपको पता है यार कि इंडिया में रिजर्वेशन होता है, आपकी कैटेगरी कौन सी है वो मैटर करता है, तो ऑब्वियस सी बात है यार आपको अपना कैटेगरी भी बताना चाहिए बिन बोले ही। तो EWS की अगर मैं बात करूँ तो 2 लाख रैंक तक गया हुआ था क्लोजिंग रैंक। आगे भी आपको और भी बहुत सारे फैक्ट एंड बहुत सारी रियल चीज़ें देखने को मिलेगा, तो वो सुनकर जाना, अदरवाइज आपका ही लॉस रहेगा, भटकते रहोगे इधर उधर, क्योंकि आपको एक्सपीरियंस जो चीज़ें हमें सीखा है वो चीज़ मैं आपको बताता रहता हूँ, ठीक है। OBC की अगर मैं बात करूँ तो 1,50,000 क्लोजिंग रैंक गया हुआ था। SC कैटेगरी का 2,40,000 और ST कैटेगरी का 2,92,000 तक ये क्लोजिंग रैंक गया हुआ था लास्ट ईयर। मतलब इतना रैंक जिसका था, अगर वो अच्छे से काउंसलिंग कराया था, जैसे मैं बताऊं मेरे पिछले 2 सालों में काफ़ी सारे स्टूडेंट डिफरेंट इंडिया के टॉप कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, तो उन लोगों को इतने रैंक पे गवर्नमेंट वेटनरी कॉलेज मिल गया था।
दूसरी बात अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ कि हमारा इस साल कितना रैंक है। हालांकि देखो वीसीआई काउंसलिंग में यहाँ पे प्राइवेट कॉलेजेस भी हैं, तो अगर आपका कट ऑफ क्लियर है नीट में तो आप एलिजिबल है काउंसलिंग में, बट इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि आप काउंसलिंग करवा लो तो आपको सीट मिल जाए। तो मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ कि कितने रैंक तक है, तो कहीं ना कहीं एक बार आप ट्राई कर सकते हो, एक बार रिस्क ले सकते हो, क्योंकि हो सकता है आपको चीज़ें मिल जाए। क्योंकि अब क्या क्या फैक्टर आपका डिपेंड करता है काउंसलिंग में, वो मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ। क्योंकि बहुत सारा लोगों को लगता है कि यार लास्ट ईयर जो चीज़ गया है वही इस साल भी जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। हर साल डिक्रीज इंक्रीज चीज़ें होती रहती हैं, वो किस फैक्टर पे डिपेंड करता है वो मैं आपको बता देता हूँ। फिर हमारा जो पर्सनल काउंसलिंग सेशन है वो भी स्टार्ट हो रहा है, तो जो बच्चों को ज्वाइन करना है, जो वेट कर रहे थे कि सर रिजल्ट आ जाएगा, एक बार फाइनल डिसीजन आ जाएगा सुप्रीम कोर्ट का, फिर ज्वाइन करूँगा। और एमबीबीएस की काउंसलिंग उसके बारे में भी बता देता हूँ। देखो सबसे पहले अगर यहाँ पे मैं आपको बताऊँ तो मेरे हिसाब से अगर आपकी जनरल में रैंक 1,50,000 से 60,000 तक आ रही है तो एक बार आपको ट्राई कर लेना चाहिए, रिस्क ले लेना चाहिए। और क्योंकि बाद में कम से कम अगर हो सकता है चीज़ों में ऊपर नीचे हुआ, क्योंकि देखो अभी कितने कैंडिडेट्स अप्लाई करेंगे, कितनी सीट्स इंक्रीज होती हैं डिक्रीज होती हैं, ये किसी को पता नहीं है, और वो चीज़ें काउंसलिंग में ही पता चलती हैं। तो अगर आपका इतना है तो मेरे हिसाब से आपको एक बार वीसीआई में ट्राई कर लेना चाहिए। अगर आपका 1,50,000 तक 60,000 तक रैंक है प्योर जनरल में, ईडब्ल्यूएस में 2 लाख है, 2,10,000 है, तो भी एक बार ट्राई कर सकते हो। ओबीसी में 1,70,000 75,000 है तो एक बार आप ट्राई कर सकते हो। एससी कैटेगरी में अगर आपका 2,50,000 है तो आप ट्राई कर सकते हो। एसटी में 3 लाख रैंक तक है तो आप ट्राई कर सकते हो। पीडब्ल्यूडी में जितना भी है एक बार ट्राई करना, क्योंकि उसमें लिमिटेड सीट्स होती हैं, लिमिटेड कैंडिडेट्स होते हैं, तो आपके चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन था। इसके बाद भी अगर आपका ज़्यादा रैंक है, आप ट्राई करना चाह रहे हो, रिस्क लेना चाह रहे हो, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट पर्सनली मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि इसमें आई थिंक आपका टाइम और पैसा ही वेस्ट रहेगा। अब मैं बात करता हूँ हमारा जो एमबीबीएस की पर्सनलाइज काउंसलिंग है वेटनरी की, ये आप कैसे ज्वाइन कर सकते हो। और ऑलरेडी जैसे हमारा वेटनरी में आई थिंक 24 स्टूडेंट के आसपास ऑलरेडी ज्वाइंड है, काफ़ी लोग वेट कर रहे हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ। देखो सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं कि हमारा जो एमबीबीएस का काउंसलिंग है या फिर बीडीएस का, ठीक है, बीडीएस में हमारा प्राइवेट भी डायरेक्ट एडमिशन आपके हो रहे होते हैं थ्रू काउंसलिंग, और एमबीबीएस के लिए भी प्राइवेट काउंसलिंग हमारा हो रहा था, सब कुछ सपोर्ट। तो उसमें आपको 7+ ईयर्स एक्सपीरियंस जो हमारी प्रोफेशनल टीम है, काउंसलर्स हैं, वो आपको गाइड कर रहे होते हैं एमबीबीएस बीडीएस। और आपका जो प्राइवेट है गवर्नमेंट है ऑल इंडिया, साथ में आपका जो उत्तर प्रदेश स्टेट का है और आपका वेस्ट बंगाल स्टेट का है, एंड आपका बिहार स्टेट लेवल जो एमबीबीएस की काउंसलिंग होती है, तो ये अभी हमारे पास सपोर्ट अवेलेबल है। और इसमें कोई भी आप एक काउंसलिंग ज्वाइन करते हो एमबीबीएस के लिए, तो इसका जो कंप्लीट हमारा चार्ज है ये है 5,000 रुपीज़। आपको कैसे ज्वाइन करना है उसके लिए आप, अगर आप इंटरेस्टेड है तभी मैसेज करें, अदरवाइज ना करें, क्योंकि आपको हो सकता है रिप्लाई मिलने में देर हो जाए या फिर ना मिले, तो आपका ही टाइम यहाँ पे वेस्ट होगा। तो मैं पहले से ही आपको चीज़ें क्लियर कर देता हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तभी इंस्टाग्राम पे आप मैसेज कर सकते हो, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। इन सभी के लिए मैं आपको बता रहा हूँ प्रोसेस। और इसमें क्या होता है कि इसमें आपका सब कुछ जो भी हमारा, भी जैसे अभी 2-3 बच्चे हमारे ऑलरेडी ज्वाइंट हो चुके हैं बीबीएस के लिए, उसमें आपका सब कुछ चीज़ें हमारी टीम करके देगी। आपके चॉइस फिलिंग, रजिस्ट्रेशन, आपका प्रेफरेंस हुआ या फिर आपका जो कुछ भी हुआ, डॉक्यूमेंट्स अपलोड, ये हमारा जो 5,000 है वो हमारा पर्सनल फीस है। अगर आप देखोगे मार्केट में बहुत सारे लोग आपको 2-3 हज़ार में भी दे देंगे, जिसमें आपको वो सब चीज़ें खुद से करना होता है और आपको प्रॉपर गाइडेंस नहीं देंगे। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो इसी काम के लिए वो 10,000, 20,000, 30,000 रुपये भी चार्ज करते हैं। वो चीज़ें आपको पता चल गया होगा मार्केट में अगर आप रिसर्च करते होंगे तो। बट ये चीज़ें आपको केवल 5,000 में, और आपको मेरा ट्रस्ट मिल रहा है स्टूडेंट्स बच का, ठीक है। तो ये चीज़ें आपके लिए मैंने बता दिया। अगर आप ऑफिस हमारा विजिट करना चाह रहे हैं तो हमारा जो ऑफिस है वो मैं आपको टेलीग्राम का लिंक दे दूँगा, वहाँ पर मैंने शेयर किया है डिटेल में, जाकर वहाँ पर आप एक बार देख लेना, वहाँ पे आप विजिट कर सकते हो। बट मेक श्योर जब भी आप विजिट करना एक बार आप मुझे कंफर्मेशन मेरे से ले लेना, क्योंकि बहुत सारा भी कैंडिडेट्स जाता रहता है, तो क्या बता वो सर हमारे रहें ना रहें, क्योंकि एडमिशन करवाने में बहुत सारे कॉलेजेस से भी उनको इधर उधर मीटिंग वगैरह शेड्यूल वगैरह होता रहता है। तो आप एक बार मुझे बता दीजिएगा। बाकी जो वेटनरी की आपकी काउंसलिंग रहेंगी वीसीआई की, तो उसमें मैं आपको पर्सनली गाइड करूंगा। उसके लिए आपको ऑफिस जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं अभी नोएडा में हूं। तो हमारा जो भी काम होता है वीसीआई के लिए वो सब कुछ आपका ऑनलाइन हो जाएगा। एमबीबीएस के लिए भी ऑनलाइन हो जाएगा, उसका 5,000 मैंने आपको चार्ज बता दिया। बीडीएस के लिए, बीडीएस में अगर आप प्राइवेट में इंटरेस्टेड है, आपका कट ऑफ क्लियर है, आपका उसमें भी हो जाएगा। तो ये मैंने चीज़ें बता दिया। अब वेटनरी की हमारी वीसीआई काउंसलिंग के लिए मैं आपको बता दूं कैसे आपको ज्वाइन करना है। देखो क्या क्या हमारा फीचर्स मिल रहा होता है। ऑलरेडी यार हमारा
प्लेलिस्ट मिल जाएगा चैनल पे। सबसे ज़्यादा अगर हमारे VCI में ऑल इंडिया में बच्चे जाते हैं तो केवल स्टूडेंट्स बच्चे जाते हैं, वेदर वो फ्री हो या फिर हमारे वीडियोज़ को देख कर जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आप पर्सनल काउंसलिंग ज्वाइन कर लोगे तो यूट्यूब पे वीडियोज आना बंद हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। ये उन बच्चों के लिए है जिनको मेरा पर्सनली नीड होता है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो बच्चे गलती करते ही करते हैं, बाद में रिग्रेट करते हैं। तो मैं नहीं चाहता कि कोई बच्चा रिग्रेट करे या फिर उसको कोई भी प्रकार की काउंसलिंग में दिक्कत आए। तो ऑनलाइन हम बता दे रहे हैं आपको, मैं बता दे रहा हूँ VCI के लिए क्या क्या सपोर्ट मिल रहा होता है। तो इसमें आपको कंप्लीट यहाँ से लेकर आपको लास्ट राउंड तक कंप्लीट गाइडेंस आपको मिल रहा होता है। इसके साथ साथ मैंने कुछ और फीचर ऐड किए हैं, जैसे कि जो भी आपके डायरेक्ट एडमिशन हो रहे होंगे या फिर स्टेट लेवल काउंसलिंग या यूनिवर्सिटी लेवल काउंसलिंग होगी तो उसकी भी अपडेट आपको हमारे व्हाट्सएप के जो हमारा पेड ग्रुप है उसमें मिल जाएगा। जब आप ज्वाइन करोगे तो उसमें आपको ऐड कर लिया जाएगा। इसके साथ साथ जैसे BHU हुआ, VRI हुआ या फिर हम बात करें आपका और भी स्टेट लेवल हुआ, वो भी आपको उसी के अंदर मिल जाएगा। साथ में हमारा जो ऑनलाइन सेशन होता है, जैसे हमारी काउंसलिंग होती है ना, तो उसमें बहुत सारा चीज़ होता है, कैसे आपको अप्रोच करना है, फ़ी क्या रहेगा कॉलेजेस का, बॉन्ड क्या रहेगा, कैसे आपको प्रेफरेंसेस को चूज करना रहेगा, प्रेफरेंस ऑर्डर क्या रहेगा। तो ये सब कुछ आपको ऑनलाइन सेशंस हमारे बहुत सारे होते रहेंगे। मतलब ये मान के चलो कि VCI के लिए कंप्लीट आपका 4-5 तो होगा ही होगा, 1-1 घंटे का रहता है। तो उसमें हम आपको सारी चीज़ें बताते हैं और वो जूम पे होता रहता है, तो उसमें आपको कोई भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। जैसे आपका जब स्टार्ट होगा, अभी मैं एक लूँगा, जैसे बहुत सारे बच्चों के डाउट्स आते रहते हैं, तो जितना जल्दी आप ज्वाइन करेंगे उसमें आपका ही फ़ायदा है। लेट अगर आप करेंगे तो हो सकता है आपको वो चीज़ें मिस हो जाए। इसके साथ साथ जो आप अपने रैंक पे जो भी बेस्ट पॉसिबल चीज़ें आपको मिल सकती है बिना बोले, उसमें आपको बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। वो आपको ऑटोमेटिकली, अगर आपको जो चीज़ें मिलेगा, प्रेफरेंस ऑर्डर मिलेगा, उसको फॉलो करेंगे, आपको बेस्ट पॉसिबल डिजर्विंग कॉलेज एज योर रैंक जो भी रहेगा एज पर, वो अपने अकॉर्डिंग आपको ऑटोमेटिकली अलॉट हो जाएगा सेकंड राउंड तक। क्योंकि देखो फर्स्ट राउंड के बाद आपका सेकंड राउंड में चीज़ें अपग्रेड होती हैं, तो वो भी आपको बाकी कंप्लीट A to Z गाइडेंस आपको मिलेगा। आपको मेरा पर्सनल नंबर मिलेगा, जब भी आपके कोई डाउट्स आएंगे आप चैट कर पाओगे, कॉल कर पाओगे। बट आपको पता ही होगा कि कॉल जब भी आप किया करो तो एक बार आप टेक्स्ट कर दिया करो, जो भी हमारे पर्सनल काउंसलिंग के स्टूडेंट होते हैं, क्योंकि आपका नंबर सेव होता है। तो जब भी मैं फ्री होता हूँ मैं खुद आपको कॉल कर लेता हूँ, राइट। तो ये चीज़ें मैंने बता दिया। अगर आप सोच रहे हैं कि आप मतलब जो भी स्टूडेंट हैं कि हमारी जो VCI की काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगी, तो मैंने आपको बता देता हूँ एक बार फिर से। ये आपका MBBS के बाद ही ऑलमोस्ट स्टार्ट होता है, तो आपका सितंबर मंथ में ही स्टार्ट होने के पॉसिबिलिटीज़ रहेगा। बाकी स्टेट वाला आपका स्टार्ट हो जाएगा जल्दी ही। तो वो भी जैसे जो भी अपडेट आता रहेगा वो आपको हमारे पेड व्हाट्सएप ग्रुप VCI की, उसमें आपको मिलता रहेगा। बाकी जो बच्चों को कुछ मतलब इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, हमारे जो पर्सनल काउंसलिंग के स्टूडेंट हैं, अगर कहीं पे स्टार्ट होगा तो यार आप भी मुझे शेयर कर सकते हो पर्सनली, आपको ग्रुप में मैं शेयर कर दूंगा, जिससे और भी जो बच्चे रहेंगे उनका भी वहाँ पे फ़ायदा हो जाएगा। तो ये चीज़ मैंने बता दिया। VCI की जो हमारी कंप्लीट काउंसलिंग जो पर्सनल गाइडेंस प्रोग्राम का फ़ीस है वो केवल 2,000 रुपये है। मार्केट में बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे जो 4-4 हज़ार, 5-5 हज़ार, 10-10 हज़ार रुपये लेते हैं। तो यार ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, मेरे भी पिताजी किसान हैं और मैं इस चीज़ को समझ सकता हूँ यार। और इतना फ़ीस काफ़ी अफोर्डेबल है यार। अगर आप ये फ़ीस भी नहीं दे पा रहे हो, ये भी सोच रहे हो कि यार आपका फ्री में हो जाए, तो यार सॉरी, मैं तो इसमें ज़्यादा आपकी मदद पर्सनली नहीं कर पाऊँगा। बाकी यूट्यूब पे आपको सारा चीज़ मिलता रहेगा, तो यूट्यूब पे आप सब्सक्राइब करके रखें, टेलीग्राम पे कर लें। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अगर आपके छोटे मोटे कोई डाउट्स हैं, तो अगर आपको कुछ पूछना है तो नीचे मेरा 1-to-1 कॉल का सपोर्ट भी, जो कि केवल आपको 199 रुपीज़ में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं अपने MBBS या फिर जो भी आपके छोटे मोटे डाउट्स हैं। 1 टाइम कॉल सपोर्ट आपको मिल जाता है। उसमें आपके जो भी आपके करियर रिलेटेड आपके जो भी प्रॉब्लम आ रही हैं काउंसलिंग में, कहाँ अप्रोच करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, वो आप अपना वहाँ से बुक कर सकते हो। एंड 1-2 दिन के अंदर आपको खुद आपके रजिस्टर्ड नंबर पर कॉल मिल जाएगा, ठीक है। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक कर सकते हैं, अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक कर सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं जो बच्चे MBBS की काउंसलिंग के लिए परेशान हैं, नीट की काउंसलिंग के लिए, जिससे उनको हेल्प मिल जाए और कहीं ना कहीं उनका पैसा भी बच जाएगा और उनकी काउंसलिंग कंप्लीट अच्छे तरीके से घर बैठे भी हो जाएगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।